हुई है या जानबूझकर के अपराध किया है, जैसे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गलती में नहीं आता, ये महज अपराधों में आता है। इसके लिए नहीं कि जाओ क्षमा, नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे शरीर में एक चींटी काटे तो कैसा लगता है, और गर्भस्थ शिशु का गर्भ में ही कत्ल करवा दिया, उसको नष्ट कर दिया, इससे बड़ा पाप तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। अपना बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, कोई आके एक थप्पड़ मारे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, और अपने ही बच्चे को गर्भ में तुम कत्ल करवा करके भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या आदि करवाओ। अब इसको अगर माना जाए कि ये गलती है तो इसे गलती नहीं कहते, इसे महत अपराध कहते हैं। अब ये ऐसे हैं कि फिर ये समय आने पर भयानक दंड देते हैं, ये किसी को रोके नहीं रुकते अपराध, इसलिए सावधान होना चाहिए। अगर ऐसी कोई गलती है तो भगवान की शरण में आकर के फिर सप्ताह की श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि भागवत सर्वसमर्थ है। अगर कोई ऐसी महत गलती हो गई तो उसको भी पवित्र करने की सामर्थ्य भगवान की वाणी में, भगवान के जश में, भगवान की महिमा में है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह की संस्कृत से किसी विद्वान के द्वारा अनुष्ठान करवाए और उसको दक्षिणा आदि से तृप्त करके उसके चरणों की पूजा करे, भागवत खरीद करके उसको नवीन वस्त्र में आवेष्टित करके उसको दान करे भागवत के, तो इन सब बातों से भगवान कृपा करके उसे माफ कर देते हैं। नहीं तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाप कर बैठते हैं लोग जिनको जानते नहीं पाप है, और वो फिर आगे चलकर जो दुर्गति करते हैं, फिर कहते हैं भगवान मैंने क्या किया, तुम कितने निर्दयी हो, ऐसा क्यों कर लिया। अब एक पुत्र को तुमने नष्ट किया, दूसरों को तुम्हारा कर्म नष्ट करेगा। भगवान एक ही लड़का था, तुमने छीन लिया, हाय हाय। उस समय हाय हाय नहीं आया जब गर्भस्थ मारा था। वो बेटी है, और बेटी के प्रति जो निकृष्ट भाव रखते हैं ना, उनको आंख खोल के देखना चाहिए कि अगर कोई भी परेशान, इनके ये सामने बैठे, इनकी बेटी आई थी कि मैं अपनी किडनी इनको देना चाहती हूँ, भले बैठे हो इनके बेटे, हम जानते थे नहीं, अगर पास में भी होते तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं दे दूंगा। अभी उस दिन हमें बताया वो लालू की किडनी बदी तो उसकी बेटी ने उसको किडनी दिया, तो हम कहा ये समझो भारतवासियों, समझो बेटी क्या चीज है, और माता पिता को लड़के निकाल दे तो एक ही जगह बचती बेटी के यहाँ। बेटी ही ऐसी उदार होती है हृदय की, और उसी को नष्ट कर कन्या, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम कहाँ से पैदा हुई? अगर कन्या ना होती, तुम्हारी माँ कन्या किसी की ना होती तो तुम कहाँ से आ जाते? कैसे? ये सृष्टि चक्र बहुत, मतलब ये गलतियां कुछ ऐसी भयानक गलतियां होती। अब जो नौजवान व्यभिचार प्रवृत्ति में अपनी प्रवृत्ति को लगा दिया और ऐसे ही कूड़ा करकट की तरह अपने जीवन को या दूसरों के जीवन को नष्ट करते हैं, तो ये जवानी स्थिर थोड़ी है। आगे भले कोई नहीं जाना, कोई सरकारी दंड नहीं मिला, लेकिन वो कर्म जब हरा भरा होकर अपना रूप लेगा, तुम्हारे पुरखा भी नरक चले जाएंगे, तुम क्या चीज। और इसी जन्म में तुमको मरते मरते अनुभव होगा कि हमने ऐसी गलती की है, ऐसा मरते मरते अनुभव होगा कि हमने ऐसा पाप किया, उसको मुझे दंड मिल रहा है। चिल्लाना पड़ेगा तुम्हें। कर्म ऐसा होता है, वो खुद तुम्हारे पर ऐसा शासन करेगा, तुम चिल्ला के बोलोगे कि हमने पाप कर्म ये किया था भाई, उसी को मुझे दंड मिल रहा है। अभी ब्याज है, दंड तो वहां मिलेगा जाके। एक त्रिभुवन की सरकार है जहाँ यमपुरी उसके लिए, जैसे नहीं तो अपने यहाँ भारत में जेल है, ऐसे यहाँ त्रिभुवन की जेल है, नर्क। उसमें जो यातना होती है वो उसके लिए कोई उपाय नहीं।